आप सभी का स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल टेक प्लस शो में। दोस्तों छत्तीसगढ़ की खबरें पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। दोस्तों अभी जो छत्तीसगढ़ की बजट निकल कर आई है, जो कि वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पेश किया है। जी हाँ दोस्तों, 1.47 लाख करोड़ का बजट, किसानों के लिए 10,000 करोड़ का प्राविधान, जनता पर कोई नया कर नहीं लगाने का वादा किया है। तो दोस्तों आइए हम जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में बजट में आखिरकार क्या क्या कहा गया, क्या क्या महिलाओं के लिए योजना निकाली गई है, क्या क्या कृषक जो कि हमारे कृषि है उनके लिए योजना निकाली गई है, क्या क्या हमारे युवाओं के लिए योजना एवं उसके साथ साथ नौकरियां निकाली गई है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बने रहिए। दोस्तों आप सभी को बताना चाहता हूं कि विष्णुदेव सरकार का पहला बजट शुक्रवार के सदन में पेश किया गया। वित्त मंत्री ओपी चौधरी अपना बजट पेश किया। सहायका सरकार पहला बजट 1.47 लाख करोड़ का बजट है। इस बजट में डबल इंजन की सरकार की योजनाओं को झलक देखी गई। कोई नया कर प्रस्ताव नहीं किया गया है और ना ही करों की दरों में वृद्धि का कोई प्रस्ताव शामिल है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने 1.25 लाख का बजट करोड़ का पेश किया गया था। इसके साथ साथ दोस्तों आप सभी को बता दूं कि पूर्व मंत्री सीएम भूपेश बघेल बोले खाली पुलाव की तरह है यह बजट। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ के पहले बजट का प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने इंटरनेट मीडिया एक्स पर लिखा कि एक कहावत है, करे कोई भरे कोई। यह कहावत आज के छत्तीसगढ़ के बजट पर लागू होती है। चुनाव में गारंटी देकर मोदी जी की गारंटी का बोझ इतना है कि छत्तीसगढ़ जैसा छोटा राज्य सह नहीं पा रहा है। बजट के प्रावधान गवाही दे रही है कि मोदी की गारंटी भाजपा सरकार पर भारी पड़ रही है। दोस्तों ये हमारे पूर्व सीएम भूपेश बघेल जी ने कहा है। आइए थोड़ा सा नज़र डालते हैं हमारे बजट पे। वित्त मंत्री ने भूपेश पर सीधा साधा निशाना मारा है। वित्त मंत्री ने भूपेश बघेल पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री टेक्नोलॉजी से नफरत करते थे। इस बात का यह अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि मैंने बजट भाषण के लिए टैप निकाला तो उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। वे इसलिए नफरत करते हैं कि जब टेक्नोलॉजी का प्रयोग होता है तो जेब में भ्रष्टाचार के पैसे आना बंद हो जाते हैं और सिस्टम सही होता तो सरकारी नौकरी खजाने में आता है, चौधरी जी ने कहा है। बजट पेश करने के बाद मीडिया से बात करते हुए राजस्व बढ़ाने का सवाल ओपी चौधरी ने कहा कि हम टेक्नोलॉजी इंटरनेशनल माध्यम से गवर्नेंस को इम्प्रूव्स करेंगे, टैक्स बढ़ाएंगे। यदि सिस्टम सही होता है तो सरकारी खजाने से ज़्यादा पैसा आता है और भ्रष्टाचारी के जेब में पैसा कम जाता है। आइए दोस्तों हम बात करते कि विजय शर्मा जी इस पर क्या बोले। यह बजट छत्तीसगढ़ की उन्नति का आधारशील है। मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि यह चमत्कारी बजट है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि बिना कोई कर में वृद्धि के लिए बजट का आकार बढ़ा दिया गया है। यह चमत्कार से कम नहीं। यहीं सीएम साय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से संबोधित भी किया है। सीएम साय ने कहा कि हमारी सरकार का यह बजट केवल एक साल का नहीं है बल्कि छत्तीसगढ़ की दिशा दशा तय करने वाला है। यहाँ मौजूद करों में बिना वृद्धि के राजस्व बढ़ाने वाला बजट है। यहाँ हमारी सरकार की विजन डॉक्यूमेंट भी है। इसके साथ साथ बजट में ऐसा कोई नया प्रस्ताव या फिर कर नहीं लगाया गया है। ओपी चौधरी ने कहा यह बजट रेवेन्यू सरप्लस वाला बजट है, कोई नया कर का प्रस्ताव नहीं है। अब देखते हैं दोस्तों कि बजट लाइन में आखिरकार और क्या क्या कहा गया है। कटघोरा में डोंगरगढ़ रेल लाइन निर्माण पर एक बड़ी घोषणा की गई है, जो कि वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा है। इसके लिए जो बजट प्रस्तावित किया गया है वो 8,317 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रदेश के सभी एयरपोर्ट सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 30 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कटघोरा से डोंगरगांव रेल लाइन निर्माण की तीव्र गति करने के लिए 300 करोड़ का प्रावधान किया गया है। युवाओं के लिए उद्यम क्रांति सेवा चालू की गई है। उद्यम क्रांति योजना चालू की गई है। ओपी चौधरी ने बजट भाषण में कहा युवा स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ में उद्यम क्रांति योजना प्रारंभ की जाए और सिंचाई सुविधाओं को विस्तार देने के लिए 170 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। स्थानीय उत्पादकों का बाजार उपलब्ध कराने के लिए यूनिटी मॉल की स्थापना की जाएगी। इसके लिए 80 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। 200 करोड़ की लागत से यूनिट माल की स्थापना होगी। 6,96,000 कृषि पंपों को लाभ दिलाने योजना। बिजली हाप योजना के लिए 1,274 करोड़ का प्रावधान। एक बत्ती के लिए 540 का प्रावधान किया गया है। और यहीं पे अटल श्रम शक्ति योजना के लिए 123 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। जी हाँ दोस्तों, और इसके साथ साथ यहाँ पे बताया जा रहा है कि मजदूरों के लिए दीनदयाल उपाध्याय कृषि योजना चालू की गई है।
वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बजट भाषण में कहा कि शासकीय अस्पतालों में लैब टेक्नीशियन के लिए 373 पद की भर्ती की जाए। दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर योजना प्रारंभ करने के लिए इस बजट में प्रावधान किया गया। प्रत्येक परिवारों को प्रति वर्ष 10,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके लिए 500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। यहीं पे मनेंद्रगढ़ कुनकुरी में 200 बिस्तर वाले अस्पताल की स्थापना की जाएगी। राजधानी में साइंस सिटी के लिए 34 करोड़, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान, सिम्स के नवनिर्माण के लिए 700 करोड़ रुपए का प्रावधान, मेकाहारा रायपुर के लिए 773 करोड़, मनेंद्रगढ़ कुनकुरी में 220 बिस्तर वाले अस्पताल की स्थापना की जाएगी। उसके बाद रायपुर के फॉरेंसिक साइंस की प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बजट 2024 में पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर में फॉरेंसिक साइंस की प्रयोगशाला स्थापित की घोषणा की है। नवा रायपुर अटल नगर के संगीत विश्वविद्यालय प्रारंभ किया जाएगा नवीन औद्योगिकी प्रशिक्षण पिपेरिया में। दोस्तों हम आगे बात करते कि छत्तीसगढ़ प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना होगी। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की भांति प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की जाएगी। पंडित रविशंकर शुक्ल महाविद्यालय रायपुर में स्टार्टअप इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटी का उन्नयन किया जाएगा। व्यवसाय मूलक पाठ्यक्रम के रूप में वाणिज्यिक अध्ययन शाला प्रारंभ की जाएगी। इसके साथ साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से लागू किया जाने वाला है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू किया जाएगा। ओपी चौधरी ने 2024 के बजट में छत्तीसगढ़ प्रौद्योगिकी संस्थाओं के लिए घोषणा की है। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सिस्टम की मदद से शिक्षा व्यवस्था सुधारा जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों अनुरूप रिसर्च इनोवेशन के लिए परिषद गठन किया जाएगा। इसके साथ साथ चरण पादुका के लिए 35 करोड़ का प्रावधान भी किया गया है। बजट की घोटी भाषा में विकास के लिए 2 करोड़ 50 लाख का प्रावधान किया है। आदि भाषाओं के संरक्षण और विकास के लिए प्रावधान, समर्थन से जुड़े कार्यों को क्रियान्वयन के लिए कैंप में 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान, चरण पादुका के लिए 35 करोड़ का प्रावधान, हाथी मानव दंत के बचाव के रैपिड रिस्पांस टीम के गठन के लिए 20 करोड़ का प्रावधान किया गया है। रायपुर बिलासपुर स्मार्ट सिटी के लिए 402 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री ने स्मार्ट सिटी के लिए बजट 2024 में बड़ी घोषणा की है। रायपुर बिलासपुर स्मार्ट सिटी के लिए 402 करोड़ का प्रावधान किया गया है। पर्यटन एवं सांस्कृतिक मुख्यमंत्री जन पर्यटन योजना के लिए प्रारंभ की जाएगी। प्रदेश में 5 शक्तिपीठों के विकास के लिए योजना के लिए 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री जन पर्यटन योजना भी प्रारंभ करने वाली है। इसके साथ साथ कला साहित्य खेल में क्षेत्र में युवाओं को भी प्रोत्साहित की जाएगी। साथ ही दोस्तों छत्तीसगढ़ पुलिस बल के लिए 1089 पदों में वृद्धि की जाएगी। वित्त मंत्री जो हमारे ओपी चौधरी जी हैं वो 1089 पदों पर वृद्धि करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना में 20 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 5 करोड़ नवीन जिलों या जिला कार्यालयों की स्थापना की जाएगी। छत्तीसगढ़ युवा रत्न सम्मान के लिए 1 करोड़ 50 लाख, कला साहित्य खेल क्षेत्र के लिए युवा को योगदान प्रोत्साहित करने के लिए सम्मान देने के लिए 1 करोड़ 50 लाख का प्रावधान किया गया है। अब बात करते दोस्तों युवाओं के लिए यूपीएससी की तैयारी कर रहे परीक्षार्थियों के लिए बड़ी घोषणा करते हुए यहाँ पे 65 यूथ हॉस्टल सीटों को बढ़ाकर 200 बच्चों की तैयारी का प्रावधान किया गया है। 5 वर्षों तक निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराए जाएंगे। फोर्टिफाइड चावल के लिए 209 करोड़ का प्रावधान किया गया है। शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 5000 करोड़ से अधिक का प्रावधान किया गया है। महतारी वंदन योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को 12,000 वार्षिक दिया जाएगा। 117 करोड़ का प्रावधान सामने रखा गया है। ग्राम पंचायत स्तरीय महिला सदन बनाने के लिए 50 करोड़ का प्रावधान सामने रखा गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के लिए 2887 करोड़ का प्रावधान सामने रखा गया है, जिसमें से 17,539 करोड़ का प्रावधान ग्रामीण विकास के अंतर्गत लगाया जाएगा। 70% की वृद्धि की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के लिए 2,888 करोड़ का प्रावधान, सड़कों के लिए 841 करोड़ का प्रावधान, कचरा प्रबंधक योजनाओं के लिए 400 करोड़ का प्रावधान सामने रखा गया है।
बजट सत्रों में यहाँ पे सिंचाई एवं बांधों के लिए भी बताया गया है, जो कि छत्तीसगढ़ वित्त मंत्री ने बताया कि 72 करोड़ रुपए सिंचाई बांधों के लिए किया जाएगा। सिंचाई में रकबे विस्तार के लिए 3000 करोड़ राशि का प्रावधान, 10,000 करोड़ से अधिक 156 कार्यों के लिए प्रावधान, केलो परिवर्जन के नहरों का कार्य 100 करोड़ से पूरा किया जाना है। राज्य जल केंद्र की स्थापना के लिए 1 करोड़ प्रावधान और सिंचाई बांधों की सुरक्षा के लिए 72 करोड़ का प्रावधान। स्वसहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को रोजगार देने के लिए 561 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। 4 नए कृषि उद्यानिकी महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी। इसके साथ साथ 13,468 करोड़ रुपए का प्रावधान सामने निकल कर आ रहा है, जो कि कुनकुरी, रामचंद्रपुर, खड़गांव, सिलाफिल में कृषि की उद्यानिकता महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी। दुर्ग एवं सरगुजा जिले में कृषि यंत्री कार्यालय की स्थापना की जाएगी। 14 विकास खंड में नवीन नर्सरी की स्थापना की जाएगी। सिंचाई परियोजना के लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान, केलो परिवर्जन के लिए रायगढ़ में सिंचाई परियोजनाओं को गति देने के लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसकी 33% वृद्धि किए जाने की वादा किए हैं। युवाओं के लिए छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना सामने निकल कर आ रहा है, जैसे कि दीनदयाल उपाध्याय भूमि कृषि हिंद मजदूर योजना प्रारंभ करने के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और इसके साथ साथ जो उद्यम क्रांति योजना में इस प्रावधान में सामने रखा गया। स्टेट कैपिटल योजनाओं के लिए 5 करोड़ का प्रावधान सामने रखा गया। शक्तिपीठ परियोजनाओं के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया। श्री रामलला दर्शन के लिए 35 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। इसके साथ साथ आवास योजना के बारे में बता देते दोस्तों। आवास योजना के लिए 8,369 करोड़ का प्रावधान रखा गया है, जो कि इस बार 31% जीडीपी होगी। इसके साथ साथ 3,800 करोड़ रुपए का प्रावधान, 8,369 करोड़ का प्रावधान अब करने जा रहे। कृषि उन्नति योजना के लिए 10,000 करोड़ का प्रावधान, नल जल योजनाओं के लिए 500 करोड़ का प्रावधान सामने रखा गया है। और आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन होना भी है। वित्त मंत्री ने कहा कि मोदी जी के बदलबो बदलबो का नारा दिया था, यह नारा विकासशील छत्तीसगढ़ विकसित बनाने के लिए है। छत्तीसगढ़ आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम राज से बड़ा सुशासन का मॉडल पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलता। तुलसीदास जी ने राम राज्य की अवधारणा समझाई है। राम राज्य की अवधारणा को आदर्श मानकर हम लगातार काम करेंगे, बताया गया है। फिर उसके बाद नया रायपुर में आईटी हब विकसित किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, कोरबा, रायगढ़, उरला, सिलतरा जैसे क्षेत्रों को, उद्योगों को आगे बढ़ाया जाएगा। 9वां स्तंभ छत्तीसगढ़ की संस्कृति का विकास हमारा संकल्प। 10वां क्रियान्वयन महत्व, सरकारी प्रदेश की आर्थिक स्थिति को बढ़ाने के लिए सत्य कार्य करेंगे। देश दुनिया चल रहा है, बेस्ट प्रैक्टिस को अपनाएंगे, बताया गया है। इसके साथ साथ बस्तर, सरगुजा आर्थिक विकास की दृष्टि से मजबूत करेंगे, बताया गया है। पूंजीगत व्यय में 20% की वृद्धि की जाएगी। तकनीकी समृद्धि करने के लिए 266 करोड़ का प्रावधान सामने रखा गया है। 5 सालों में जीडीपी को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। 500 सालों बाद प्रभु श्री रामचंद्र राम मंदिर का निर्माण हुआ है। ओपी चौधरी ने कहा कि 500 सालों का संघर्ष बाद राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है। हमारी पीढ़ी का सौभाग्य है कि 500 सालों बाद श्री रामचंद्र जी का मंदिर निर्माण पूर्ण हुआ। इसके साथ साथ हम छत्तीसगढ़ को हम ही संवारेंगे करके बताया गया है। और इसी बजट में दोस्तों 10 लाख करोड़ छत्तीसगढ़ का जीडीपी करने का लक्ष्य भी सामने निकल कर आ रहा है। कविता पढ़कर वित्त मंत्री से शुरू किया गया बजट का भाषण। जी हाँ दोस्तों, कविता पढ़कर भाषण शुरू किया गया था। और इसके साथ साथ योजनाओं की बात करती है कि अभी विपक्ष जो हंगामा कर रहे हैं विधानसभा में और जो आगे चलकर करने वाले हैं उसके बारे में बजट पेश करने के लिए विधानसभा में विपक्ष हंगामा शुरू कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि मंत्री लैपटॉप लेकर पढ़ रहे हैं, ऐसी व्यवस्था नहीं है। इस पर संसदीय कार्य मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने लैपटॉप देकर पढ़ सकते हैं, बताया। भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि गोबर खरीदी भी ऑनलाइन होती थी। अब अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा हमको उनको अनुमति दे देनी चाहिए। दोस्तों इसके साथ साथ जो हमारे सामने और भी योजनाएं शामिल होकर निकल कर आ रही है वो हम बताना चाहते हैं। शाह ने बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री को शुभकामनाएं दी थी। और इसके साथ साथ अभी जो और भी बजट निकल कर आने वाला है
उसके बारे में मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। जैसे कि पुलिस बल के लिए आधुनिकीकरण की उम्मीद कर रहे हैं। आज पेश होने वाले बजट में पुलिस बल की आधुनिकीकरण सुदृष्टि, पुलिस थानों के निर्माण, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के काम बढ़ाने के लिए प्राविधान हो सकता है। करीब 1.25 करोड़ रुपए हो सकता है शायद के सरकार में बजट बताया गया है। और चैम्बर ऑफ कॉमर्स को बजट के लिए बजट से छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स को बड़ी उम्मीदें हैं। उद्योगों के लिए घोषित हो विशेष सब्सिडी का पैकेज भी निकाला गया है। छत्तीसगढ़ बजट शुक्रवार 9 फरवरी को पेश होने वाला था। चैम्बर का कहना है कि प्रदेश में वन स्टेट वन लाइसेंस पॉलिसी का काम करना होगा। जी हाँ दोस्तों, और इसके साथ साथ एक नया स्कीम भी चालू करने की बात की गई है। ग्रामीण इलाकों में लाइवलीवुड कॉलेज का विस्तार किया गया है। माइक्रो एटीएम की पंचायत स्तर पर व्यवस्था करने पर बजट जारी किया जा सकता है। प्रदेश में नए इंडोर आउटडोर स्टेडियम की निर्माण किया जाना है। छत्तीसगढ़ में स्थानीय पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने, खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण की सुविधा देने और स्कीम लॉन्च किया जा सकता है। तो दोस्तों, आप सभी को इस सभी से इतना जो हमारा बजट का था, आप सभी का क्या राय है, क्या ओपिनियन है, मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक से मिलता है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू गाइस।